बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स, सी एस पार्ट 2 का ये 23rd लेक्चर है। 23वां लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। आप लोगों ने कोशिश की थी एक्सरसाइज करने की और सॉल्यूशन निकाल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। कुछ लोगों का गलत जा रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे रिक्वेस्ट किए कि मैम आप इसको बता दीजिए कि कैसे होगा। तो जो हमारी एक्सरसाइज थी कल की, यस्टरडे एक्सरसाइज हमारी थी, वो थी, शायद मुझे याद तो नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल कोई बुक से तो मैं देती नहीं हूँ, फिर भी देखते हैं क्या थी। हमारा था ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी एंड उसमें बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो हमारा एग्जांपल शायद था वन में गेन सक्सेस बाय कांस्टेंट एफर्ट। तो क्या करेंगे, सक्सेस में उठा करके हमने लगाया, ये वाला बी लगाया, सक्सेस में बी, गेन की थर्ड फॉर्म गेन्ड, सक्सेस में बी गेन्ड बाय कांस्टेंट एफर्ट। वन जो हमारा ये अनरिकग्नाइज्ड है, ये ऐसे ही एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड नहीं है, बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं है, तो वन को हटा देंगे। कोई भी, यहाँ वन का अर्थ आ रहा है कोई भी, तो कोई भी वन में गेन सक्सेस बाय कांस्टेंट एफर्ट, लगातार प्रयत्न से कोई सफलता पा सकता है। फार्मूला हमारा वही चल रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी लगाइए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। देखिए कैसे, हमारा एग्जाम्पल है, यू मस्ट नॉट मिस द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू मीट। ये शायद मैंने कल एक्सरसाइज में दिया था आपको। यू मस्ट नॉट मिस, आपको नहीं मिस करना चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, वो पहला अवसर, यू मीट जो आपको मिलता है। तो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी से शुरू होगा, टी हमने कैपिटल किया। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू मीट मस्ट नॉट बी, मिस का हो गया मिस्ड बाय यू। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू मीट मस्ट नॉट बी मिस्ड बाय यू। आप जो पहला अवसर आपको मिलता है वो आपके द्वारा मिस नहीं किया जाना चाहिए। इसको खूब ध्यान से 3-4 बार आप लोग देखिएगा ये एग्जाम्पल। ब्लैक बोर्ड होता तो एक एक वर्ड का डायलेक्ट मैं आपको सुलझा देती, बट ब्लैक बोर्ड का अभाव है आपके लेवल पे। यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड है वो थोड़ा छोटा पड़ता है, तो इसलिए आप ऐसे समझिए और इसे फार्मूला से मैच कराएंगे तो आपके डायलेक्ट सुलझ जाएंगे बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू कैन रिलाई ऑन, रिलाई ऑन हमारी फ्रेज है, व्हाट ही सेज। यू कैन रिलाई ऑन, RELY, यू कैन रिलाई ऑन व्हाट ही सेज। यहाँ व्हाट ही सेज हमारी जो है वो फ्रेजल रिसीवर ऑफ द एक्शन है। यानी इसमें इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, अभी तक आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता था, यहाँ पे क्या है कि फ्रेज में रिसीवर ऑफ द एक्शन है। व्हाट ही सेज, जो कुछ भी वो कहता है, यू कैन रिलाई ऑन, तो व्हाट ही सेज से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। व्हाट ही सेज कैन, ये वाला कैन हमने लगाया, यहाँ से बी लगा दिया। व्हाट ही सेज कैन बी, रिलाई का रिलाइड हो जाएगा, वाई का IED हो गया, रिलाइड ऑन बाय यू। व्हाट ही सेज कैन बी रिलाइड ऑन बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे मस्ट इंड्योर वॉट दे कैन नॉट क्योर। वॉट दे कैन नॉट क्योर, यहाँ वॉट दे कैन नॉट क्योर जो है वो हमारा रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो वॉट दे कैन नॉट क्योर से हम शुरू करेंगे अपना सेंटेंस। वॉट दे कैन नॉट क्योर, वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड, वॉट कैन नॉट, ये वाला हमने बी लगा दिया, बी क्योर का क्योर्ड कर दिया। वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड बाय देम। एंड्योर ये वाला था, यहाँ दो वर्ब आ रही है, क्योर एंड एंड्योर, तो क्योर्ड एंड्योर्ड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बी कैन नॉट बाय द, बी कैन बाय द गोल्ड बट बी कैन नॉट बाय द सिंपैथी, तो बाय 2 बार आया था ना, बॉट किया था, वैसे ही यहाँ पे क्योर्ड एंड एंड्योर्ड है।
अगला एग्जाम्पल देखिए, यू माइट हैव हियर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। यू माइट हैव हियर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। देखिए, द नेम ऑफ गांधी जी से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ। माइट हैव, हैव के साथ हमने उसमें बताया था ना बीन लगता है। द नेम ऑफ गांधी जी माइट हैव बीन हियर्ड बाय यू। इन एग्जाम्पल्स को आप अपने फॉर्मूला से मैच करा करा के जब देखेंगे तो आपको एकदम इसका डायलेक्ट बिल्कुल सुलझ जाएगा। और जहाँ नहीं सुलझता है, आपको लगता है फॉर्मूला ये कह रहा है और सेंटेंस में ये हुआ है, तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ, देन आस्क मी। आप मुझसे पूछिए, किसी भी टाइम पूछिए, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तब पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जवाब दूंगी। आप आज की एक्सरसाइज लिखिए। ये मुझे पता है कि टफ है और आपको कम समझ में आ रहा है, बट आप इसके डायलेक्ट फार्मूला से मैच कराइए, बस इसको सीखने का यही तरीका है। तो एग्जाम्पल लिखिए, somebody, SOMEBODY, somebody must have, याद रखिए हैव है तो हैव बीन हो जाएगा। somebody must have, फ्रेजल, ये फ्रेजल मॉडल ऑक्सिलरी है। somebody must have found the lost baby by now। somebody must have found, FOUND, the lost baby by now। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, examinees, EXAMINEES, examinees must show their, THEIR, आप लोग देयर का मतलब THEIR कर लेते हैं। examinees must show their यानी उनका, THEIR, admit cards in the examination hall, HALL। examinees must show their admit cards in the examination hall। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, somebody, SOMEBODY, somebody has already switched, SWITCHED, switched off, OFF, somebody has already switched off the light। यहाँ पे आपको क्ल्यू दे देती हूँ, जो somebody है इसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो इन दोनों में बाई नहीं लगेगा somebody में, ठीक है। somebody रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं है हमारा, तो इसमें बाई इन दोनों में नहीं लगेगा, फर्स्ट एंड थर्ड में बाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे सॉल्व करिए और आप हमें भेजिए। थैंक यू।